जब विज्ञान अपने घुटने टेक देता है, जब बड़े बड़े डॉक्टरों की डिग्रियां उन सवालों के जवाब नहीं दे पाती जो इंसानी समझ से बहुत परे है। दुनिया में लाखों मंदिर है जहां भक्त झोली फैलाकर मन्नतें मांगते हैं, लेकिन भारत के दिल में एक ऐसी जगह भी है जहां भगवान को सिर्फ पूजा नहीं जाती बल्कि उनकी अदालत लगती है। एक ऐसा दरबार जहां प्रसाद घर ले जाना सख्त मना है और जहां से लौटते वक्त आपको पीछे मुड़कर देखने की इजाज़त नहीं है। आखिर ऐसा क्या है अरावली की इन खामोश पहाड़ियों में? क्यों कहा जाता है कि क्या बोल रही थी वो लड़की? क्या बोल रही थी? उस लड़की को तो नहीं छोड़ूंगी। रूप से तैयार करना पड़ता है। मैं हूं पवन शेखावत और आज मैं आपको सिर्फ दर्शन नहीं कराऊंगा बल्कि हम चलेंगे आस्था, रहस्य और रूह कपा देने वाला उस सच्चाई के बिल्कुल करीब जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। चलिए मेहंदीपुर बालाजी के इस सफ़र की शुरुआत होती है हमारे अपने शहर हिसार से। रात के 12:10 हो चुके हैं और जयपुर एक्सप्रेस प्लेटफार्म पर आ चुकी है। वैसे तो हम परिवार के साथ अक्सर सफ़र करते हैं, लेकिन आज की यात्रा की वाइब्स कुछ अलग है। वहाँ की ऊर्जा कितनी तीव्र, कितनी रहस्यमयी है। एक पिता होने के नाते परिवार को साथ लेकर ऐसे शक्तिशाली दरबार में जाना मन में एक अजीब सा रोमांच और सम्मान दोनों पैदा कर रहा है। वृक्ष नज़र आ रहे हैं, नीम, देसी वारझंडी, किक्कर लगभग। पानी बोतल, हाँ भैया समोसे, पानी गरम समोसे भैया। अरे चाय, पानी बोतल, चाय। अभी कहाँ जा रहे हो उधर? बोल बालाजी महाराज की, बोल घाटे वाले की, अंजनी माँ के लाल की। नींद से भरी आंखें और सफ़र की हल्की सी थकान। स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने एक जीप ली और बांदीकुई से मेहंदीपुर का वो रास्ता। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, अरावली की पहाड़ियों का वो खुरदरापन और ठंडी हवाओं का एहसास हमें बता रहा था कि हम एक साधारण जगह नहीं जा रहे। मेहंदीपुर, जीप से दिखते पहाड़, अचानक मेहंदीपुर कस्बे की भीड़ भाड़, दुकानों पर। आज लगी जो पानी कौन देखा है? क्या बोल रही थी वो लड़की? क्या बोल रही थी? उस लड़की को तो नहीं छोड़ूंगी। हाँ। और फिर हम पहुंचते हैं उस जगह जिसका नाम ही लोगों के अंदर एक अलग तरह की श्रद्धा और थोड़ा सा खौफ पैदा कर देता है। मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ कदम रखते ही आपको एक बात समझ आ जाएगी, यहाँ कोई टूरिस्ट नहीं आता, यहाँ वो आते हैं
जो हार चुके होते हैं। सबसे बड़ा रहस्य जो विज्ञान को भी हैरान करता है वो है यहाँ मौजूद बालाजी की स्वयंभू मूर्ति। ये कोई आम मूर्ति नहीं है जिसे किसी इंसान ने तराशा हो। सदियों पहले ये मूर्ति अरावली की इस पहाड़ से खुद प्रकट हुई थी। और जो बात आपके रोंगटे खड़े कर देगी वो ये है कि बालाजी की बाईं तरफ सीने में एक छोटा सा छिद्र है जिसमें से लगातार बिना रुके एक रहस्यमय जल की धारा बहती रहती है। आज तक कोई नहीं जान पाया है कि वो जल आ कहाँ से रहा है। यहाँ के लोग इसे बालाजी का पसीना मानते हैं। और हाँ, यहाँ की दुकानें भी बाकी मंदिरों जैसी नहीं है। यहाँ आपको प्रसाद के रूप में पेड़े या बर्फ़ी से ज़्यादा काले लड्डू, उड़द और उबलते हुए तेल के छींटे दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ बालाजी अकेले नहीं बैठे हैं। यह त्रिशक्ति का दरबार है। बालाजी महाराज सिर्फ भैरव बाबा, जिन्हें यहाँ का कोतवाल कहा जाता है, और श्री प्रेतराज जी सरकार जो आत्माओं के राजा है। यहाँ भगवान के सामने अर्जी लगाई जाती है। अगर आप स्पिरिचुअल लेवल पर इसे समझें तो ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी रूहानी अदालत है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं, जो अदृश्य साए इंसानी शरीर पर कब्जा कर लेते हैं, जिनका इलाज मेडिकल साइंस या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बताकर छोड़ देते हैं, उनकी पेशी यहाँ प्रेतराज सरकार के सामने होती है। बच्चों को मैंने भीड़ से थोड़ा सुरक्षित रखा है क्योंकि यहाँ का माहौल बच्चों के लिए बहुत इंटेंस हो सकता है। यहाँ एक अलिखित नियम है जो हर किसी को मानना पड़ता है। आप यहाँ से एक कण भी, एक पानी की बोतल भी अपने साथ वापस घर नहीं ले जा सकते। जो यहाँ का है वो यही छूटेगा। और सबसे बड़ा नियम जिसने मुझे भी अंदर तक झकझोर दिया, कभी पीछे मुड़कर मत देखना। जब आप अपनी अर्जी लगाकर अपनी परेशानियां और नकारात्मक इस दरबार में छोड़कर लौटते हैं तो पीछे मुड़ना उस बुराई को वापस बुलावा देने जैसा है। आज हम इस भीड़ में शामिल होने जा रहे हैं, उन सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखने जिन्हें दुनिया सिर्फ कहानियों में सुनती आई है। चलिए चलते हैं उस स्वयंभू शक्ति के सामने जहां अहंकार टूटता है और आस्था जीतती है। तो भाई फाइनली हमारे बालाजी महाराज के दर्शन हो गए हैं और अब हम बालाजी के मुख्य दरबार में अर्जी लगाने और उस अकल्पनीय ऊर्जा को महसूस करने के बाद हमारा यह सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ था। नियमों का पालन करते हुए बिना पीछे मुड़े हम मंदिर से बाहर निकले। अब हमारी मंजिल थी मेहंदीपुर की वो रहस्यमय चोटी जिसे 3 पहाड़ी कहा जाता है। यह रास्ता आसान नहीं है। अरावली की इस खड़ी चढ़ाई को पार करना आपके स्टेमिना का असली इम्तिहान है। अगर आपके अंदर शारीरिक और मानसिक ताकत है तो आप करीब आधे घंटे में इस चोटी को फतह कर सकते हैं। बच्चों के साथ इस खड़ी ढलान पर चढ़ना एक चैलेंज ज़रूर था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे नीचे मेहंदीपुर का वो खौफनाक और भारी माहौल एक अजीब सी शांति में बदल रहा था। और फिर हम पहुंचते हैं 3 पहाड़ी के उस शिखर पर। यहाँ की हवा में एक अलग ही कंपन है। दर्शन करने के बाद यहाँ एक बेहद खास और शक्तिशाली अनुष्ठान किया जाता है, नींबू काटना। सुनने में यह एक आम सी बात लग सकती है, लेकिन इसके पीछे का स्पिरिचुअल विज्ञान बहुत गहरा है। माना जाता है कि नींबू इंसानी शरीर और ऑरा
से हर तरह की बुरी नज़र, तंत्र मंत्र और नकारात्मक ऊर्जा को पूरी तरह सोख लेने की ताकत रखता है। यहाँ पहाड़ी के ऊपर उस नींबू को काटने का मतलब सिर्फ एक रस्म नहीं है, यह असल में आपकी ज़िंदगी से उन तमाम अदृश्य सायों, बीमारियों और संकटों को हमेशा के लिए काट कर फेंक देने का प्रतीक है। यहाँ आकर उस नींबू को काटते ही ऐसा लगता है कि जैसे कंधों से कोई बहुत भारी बोझ उतर गया है। नीचे उस रूहानी अदालत में जो हाजिरी हमने लगाई थी उस पर यहाँ 3 पहाड़ी पर आकर मोहर लग जाती है। एक अजीब सी शांति और एक नई शुरुआत का एहसास। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, चैनल पर जो नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको सच से दिल से अच्छी लगी है तो वीडियो को थोड़ा सा अप्रिशिएट करना मत भूलना। आपका दोस्त पवन शेखावत। तो चलिए आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो भाई ये कट रहे हैं यहाँ पर संकट बालाजी महाराज के थ्रू।